हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवरा ट्यूटर। मेरा नाम है प्रवीण देवरा और आज इस वीडियो में सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और उनको कैसे आसानी से फाइंड किया जा सकता है। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नथिंग बट द वो इक्वेशन जिसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 हो। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को अपन क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक। अच्छा, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो दो रूट्स या दो जीरोस यहाँ पे निकल सकते हैं। अच्छा, रूट्स और जीरोस वो वैल्यू होती है, एक्स का वो वैल्यू होता है जिसको वापस से इस इक्वेशन में अपन पुट करें तो पूरी इक्वेशन का वैल्यू क्या बन जाए? 0 बन जाए। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो कैसे फाइंड करते हैं? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये एक इक्वेशन है जिसको इससे अपन कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है एंड फर्दर ऐसा ऐसा कुछ इक्वेशन है अपने सामने। नाउ जब अपन इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे अपने पास a का जो वैल्यू बनेगा वो कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया, a की जगह यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो अपन ने लिया 1। जब b का वैल्यू है, b का वैल्यू कंपेयर करने में कितना मिलता है अपने को? 6 एंड c की प्लेस पे अपने को मिलता है 8। ओके, एक छोटा सा रफ वर्क करेंगे। अपने को करना है a इंटू सी। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता रहा हूं मैं आपको, जिससे कि टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, सो a इंटू सी क्या? a का वैल्यू यहाँ पे आया 1, c का वैल्यू आया यहाँ पे 8। आंसर आया पॉजिटिव 8, दोनों प्लस के, प्लस का 8 आंसर आया। अब a इंटू सी करने पे प्लस का 8 आया। अब ये जो मिडिल टर्म है अपने पास 6, इसको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि जिनका मल्टीप्लाई तो प्लस का 8 बने और एडिशन कितना बने? 6 बने। सो ये देख लो, 8 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है 4 टाइम्स। यस, तो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने पे 8 आ गया। और दोनों मैंने बोला कि दोनों को जब ऐड किया 2 प्लस 4 करें तो अपने पास कितना बनना चाहिए? 6 बनना चाहिए। तो बन रहा है। तो 6 को दो पार्ट में 2 और 4 में अपन यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं 6x को क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x। 6 को दो पार्ट में, 6x को दो पार्ट में 2x और 4x फॉर्म में लिख दिया, प्लस 8 ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन यहाँ पे हम ले, अब कॉमन जब लेते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और x में सबसे छोटा वैल्यू x है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अपन 1 को ले लेते हैं। तो x जब अपन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचता है अपने पास x प्लस 2। यहाँ का x तो बाहर निकल गया। सिमिलरली यहाँ पे अपन 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचता है x प्लस 2। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट है दोनों में अगर आपके पास सेम नंबर अगर आ रहा है, सेम वेरिएबल के साथ में आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन सही होगा, कैलकुलेशन सही होगा। तो यहाँ पे एक नंबर बन जाता है अपने पास x प्लस 2, जो 2 टाइम्स है उसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ का x उठा के यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ का प्लस 4 उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ये दो उसके फैक्टर्स हो गए। अब इस फैक्टर्स से अपने को वैल्यू निकालनी है, तो अपन इनको इंडिविजुअली 0 के बराबर रख देते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू प्लस 2 बराबर के उधर जाएगा, तो अपने पास ये हो जाएगा माइनस का 2। सिमिलरली यहाँ पे अपने पास क्या है? x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे भी जब 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पे अपने पास ये जो x है इसकी दो वैल्यू आई, एक माइनस 2 आई, एक माइनस 4 आई। ये दोनों वैल्यू जब वापस से अपन इस इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन का वैल्यू 0 बन जाता है। तो ये दोनों जो वैल्यू है x का,
इनको बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, अच्छा ये तो हुआ जब a इंटू सी पॉजिटिव है और मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो उसका एक तरीका। अब यदि यही इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो जाए कि यहाँ पे अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में अपन क्या करेंगे वो देखें जरा। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है माइनस का 6 और c का वैल्यू है अपने पास प्लस का 8। वापस से अपने को क्या करना है, a इंटू सी करना है। a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है अपने पास 8, आंसर फिर भी पॉजिटिव 8 ही आया। जब अपने पास a इंटू सी पॉजिटिव आ रहा है तब अपने को मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है। क्या बोला मैं, वापस से सुने, a इंटू सी करने पे यदि पॉजिटिव वैल्यू आता है तो अपन जाते हैं मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उनका एडिशन, ओनली एडिशन आपके पास वो बने जो मिडिल टर्म हो और उन्हीं टर्म्स का सब जो मल्टीप्लाई है वो ऐसा बने जो कि a इंटू सी आया है। तो यहाँ से अपन ऐसा देख सकते हैं कि a इंटू सी क्या है, पॉजिटिव 8 है। ठीक है, अब 8 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है 4 टाइम्स। वापस से वही 2 की टेबल में 4 टाइम्स तो आता है पॉजिटिव, लेकिन 2 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ तो प्लस का 6 है, तो यहाँ पे प्लस अपन ले नहीं सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं, क्योंकि अपने को बनाना है माइनस का 6, तो अपन यहाँ लेते हैं माइनस का 2 और माइनस का 4। जब माइनस का 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 4 के साथ करते हैं तब भी आंसर पॉजिटिव 8 आता है। लेकिन जब माइनस का 2 का माइनस के 4 के साथ एडिशन होता है तो माइनस का 6 आ जाता है, जो कि यहाँ बी वाली वैल्यू अपने पास बन गई। तो -6 को -2 और -4 में अपन यहाँ पे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x। 6x को दो पार्ट में तोड़ दिया मैंने, दोनों के सेम साइन के साथ में, -2x माइनस 4x प्लस 8, यहाँ से कॉमन इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, इसमें से बचेगा 4 कॉमन, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 2। वापस से दोनों सेम बन गए, तो इनको एक बार लिख देंगे x माइनस 2, और यहाँ से जो बना अपने पास x, यहाँ से बना माइनस का 4। यस, दो फैक्टर बन गई है ना। अब यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे तो अपने पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। सिमिलरली x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस का 4। ये एक टाइप था जिसमें मिडिल टर्म का जो साइन था वो कुछ था, और a इंटू सी जब अपन ने किया तब अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आई। वापस से सुने, जब a इंटू सी अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आई तो मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका दोनों का साइन सेम रहे। ओके, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी वाला वैल्यू बन जाए और एडिशन करने पे मिडिल टर्म खुद बन जाए। तो ये एक टाइप हुआ इसका। अब क्या हो यदि a इंटू सी जब अपन करें और नेगेटिव वैल्यू आए, तो उस केस में क्या, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे विदाउट एनी एरर। ओके, तो यहाँ पे दूसरा हम टाइप पढ़ते हैं। तो दूसरे टाइप में हम यहाँ पे देखें छोटा सा एक क्वेश्चन जिसमें हम देखें कि 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, ये एक इक्वेशन है। इसका अपने को जीरोस फाइंड करने हैं या रूट्स फाइंड करने हैं। तो x की दो वैल्यू यहाँ भी आएंगी, तो पहले कंपेयर कर ले स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब अपन कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू अपने पास 3 आता है, b का वैल्यू अपने पास 1 आता है और c का वैल्यू अपने पास -4 आता है। ठीक है, वापस से वही अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे कर लेते हैं इसमें
ए क्रॉस सी, ए इंटू सी। जब ए का वैल्यू अपने पास 3 है, सी का वैल्यू -4 है, तो अपने पास आंसर आया माइनस का 12। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आपके पास ए इंटू सी माइनस का अगर आता है, उस केस में मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिनका जिनका मल्टीप्लाई तो माइनस का जो भी ए इंटू सी आया वो बने, बट सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म बने। वापस से सुनो, ए इंटू सी अगर नेगेटिव है तो मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, ए इंटू सी पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करें कि वापस ऐड करने पे मिडिल टर्म बन जाए। ठीक है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट की बात अपन करेंगे। तो अच्छा मेरे को बताओ 12 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है 6 टाइम, लेकिन 6 माइनस 2 अगर करेंगे, मैंने बोला सब्ट्रैक्ट, 6 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आता है 4। अपने पास बीच का वैल्यू कितना है? 1। तो अपन करेंगे 3 की टेबल 4 टाइम्स, तो अपने पास बनता है 12, और 4 में से बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस करेंगे तो आंसर आता है 1, जो कि बीच वाला वैल्यू बन रहा है। अच्छा, बीच का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? यस, पॉजिटिव है। जब बीच का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि 3 और 4 में से किसी भी एक नंबर के आगे नेगेटिव आपको माइनस लगाना है। तो अपन यहाँ पे बड़े जो साइन, एक चीज ध्यान रखें, जो साइन यहाँ पे बी का होता है, मिडिल टर्म का होता है, वो आपके वो साइन बड़े नंबर के आगे, बड़ी टर्म के आगे आपको लगाना रहता है। तो प्लस 4 के आगे प्लस लगा दें तो 3 के आगे माइनस का होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस। अपने को ए इंटू सी वाली टर्म बनानी रहेंगी यहाँ पे, है ना। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर बन जाए जो कि यहाँ पे हो, ए इंटू सी में हो, और उनको सब्ट्रैक्ट करने पे वो बन जाए जो कि बी मिडिल टर्म का साइन हो, मिडिल टर्म का वैल्यू हो। बस अब अपने पास -3 + 4 करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1, जो कि क्या है? किसका है? बी का है। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, कैसा लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर -3x + 4x -4 = 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से अपन कॉमन लेते हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x - 1 आ जाएगा। यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? x - 1। तो एक नंबर बन गया x - 1 और दूसरा बन गया 3x + 4। तो इस तरीके से ये दोनों फैक्टर आ गए। अब इनको 0 से इक्वेट कर देते हैं अपन, = 0, तो एक वैल्यू बन जाता है प्लस का 1। सिमिलरली यहाँ पे अपन कर देंगे 3x + 4 = 0, तो 3x = 4 एंड x = 4/3। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं जीरोस या x की ये दो वो वैल्यू है जिनका वापस वैल्यू इक्वेशन में रखें तो अपने पास आंसर क्या है? 0 आ जाए। तो इसको बोलते हैं जीरोस। तो मैंने आपको बताया कि मिडिल टर्म यदि ए इंटू सी यदि पॉजिटिव है तो प्रीवियस दोनों केसेस आप देख सकते हैं, ए इंटू सी नेगेटिव है तो उस केस में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, एक और दूसरा क्वेश्चन इसमें अपन देखें तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, वो इसका थोड़ा सा साइन में चेंज कर रहा हूं। तो 3x स्क्वायर -x - 4 = 0। अगर ये ऐसा है तो उस केस में क्या करेंगे? तो वापस से वही, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से अपन कंपेयर करें bx स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, इससे कंपेयर करें तो a का वैल्यू है अपने पास 3, b का वैल्यू है -1 एंड c का वैल्यू है -4। वापस से वही करना है अपने को, a इंटू सी, या आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। तो a का वैल्यू है अपने पास 3, c का वैल्यू है -4, आंसर आया -12। जब -12 है इसका मतलब ये है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सब्ट्रैक्ट करना है ना। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो वापस से 3 × 4 करेंगे, आंसर आता है प्लस का, लेकिन अपने को चाहिए माइनस का।
अब मिडिल टर्म का साइन देखो माइनस का है, तो ये साइन किसके आगे लगाना है, ये लगाना है अपने को स्प्लिट करने के बाद में जो 2 नंबर है उसमें से जो बड़ा नंबर है उसके आगे वही साइन आएगा जो कि मिडिल टर्म का है, तो ये अपने पास आ जाता है माइनस का 12। यस, एंड वापस से वही 3 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आता है माइनस का 1, तो जो कि प्लस और माइनस करने पे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे अपने को क्या मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब अपन कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस x को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसा, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, तो ये आ जाता है अपने पास 3x, तो x प्लस 1, यहाँ से माइनस 4 ही कॉमन ले लो, तो माइनस जब अपन कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन जो है चेंज हो जाते हैं, तो दोनों माइनस है दोनों प्लस हो जाएंगे, तो x प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 बार है, इसको एक बार लिख देते हैं अपन, x प्लस 1 लिख दिया और यहाँ पे 3x माइनस 4 लिख दिया। अब ये 2 फैक्टर बन गए, है ना, इस इक्वेशन के 2 फैक्टर, x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4। जब x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली 3x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो 3x इक्वल टू माइनस 4 एंड x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4/3। ठीक है ना, इस तरीके से ये दोनों ही टाइप, अगर आपने बहुत ही अगर अच्छे से इसको देखा है इस वीडियो को, तो इसके अलावा आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। मैंने आपको वापस से समराइज करता हूँ, 2 टाइप बताए हैं। एक वो टाइप बताया है जिसमें a इंटू सी जब आपने किया और आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आया, दैट मीन्स मिडिल टर्म को ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि दोनों का साइन सेम रहे और दोनों का एडिशन तो मिडिल टर्म बने और मल्टीप्लिकेशन वही नंबर बने जो कि a इंटू सी से आया है। ठीक, दूसरा जो टाइप देखा है कि यहाँ पे a इंटू सी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। जब a इंटू सी का वैल्यू नेगेटिव है तो मिडिल टर्म को ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक, जिनका मल्टीप्लिकेशन तो वही आए विथ साइन जो कि a इंटू सी आया है, और जिनका सब्ट्रैक्शन, यहाँ एडिशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे, जिनका सब्ट्रैक्शन वो नंबर बने जो कि मिडिल टर्म का हो, बीच वाली वैल्यू का हो, b का हो। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।